मां पार्वती 16 श्रृंगार किए हुए भगवान भोले बाबा ने कहा, देवी प्यास लग रही है, तुम मेरी बात मानो, समुद्र से पानी लेके आओ। मात ने कर 16 श्रृंगार, मात ने गौरा ने करे 16 श्रृंगार। गगरिया शीश पे धरी समार, गगरिया चली समता की डगरिया, चली समता की डगरिया, पनिया खुजाई रही गौरा नारी। गौरा सर पे गागर रखने के बाद और जिस समय समुद्र की ओर चली, पड़े हैं पांच जोर की धूप, पड़ी जहां आज जोर की धूप। समद में लखो गौरा को रूप, सोचयती बड़ो जिगरिया, पनिया कुंजाई रही गौरा नारे। सर पर गागर रखने के बाद मां पार्वती जिस समय चली समुद्र में पानी भरने के लिए, समुद्र में पानी भरा और पानी भरने के बाद गागर उठाई से समुद्र निकल के बाहर आ गया। देवी कहां जा रही हो? गौरा ने कहा, हमारे पति ने पानी लेने भेजा है और ये पानी लेके मुझे कैलाश पर्वत पहुंचना है, मैं पार्वती हूं। तो समुद्र कहने लगा, इतनी दूर गर्मी में पानी लेने तुम आती हो, तुम्हारे सब पैरों में छाले पड़ गए और तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए पार्वती, अगर तुम हमारी दुल्हनिया बन जाओ तो 14 रत्नों की मालकिन बन जाओगी। पार्वती कहने लगी, महाराज भगवान भोले बाबा की पत्नी हूं, संसार मुझे महादेवी कहता है, तुम्हें शर्म होनी चाहिए, तुम्हारे लिए मैं अपनी दुल्हन कैसे बन सकती? एकदम जवाब दिया, बा अगर 14 रत्नों की मालकिन बनना चाहती हो तो मेरी पत्नी बन जाओ। समुद्र रास्ता घेर करके खड़ा हो गया और जब समुद्र रास्ता घेर के खड़ा हुआ, उधर जब समुद्र रास्ता घेर के खड़ा हुआ है, समुद्र ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पार्वती ने कहा, वाह ठीक है, कोई बात नहीं। पार्वती ने सोच लिया, ये दुष्ट है और दुष्ट प्रवृत्ति का है, ये मुझे नहीं जाने देगा। पार्वती ने उसी समय ये कहा कि ठीक है, मैं भोले बाबा को पानी पिला देती हूं और उसके बाद तुम्हारी पत्नी बनके तुम्हारे जीवन में समय व्यतीत करूंगी। पर ध्यान रखना, पराई स्त्री के चक्कर में जो आया वो संसार से जुदा हो गया। कि बोली गौरा नारी, सुनो महाराज न मिलम लगाऊं और पानी देखी भोलेनाथ को लौट के जल दिया।
जवाब दिया, मैं अभी गई और आई, पर ये पानी भगवान भोले बाबा को पहुंचा के आऊं। आज उसी समय करी तुमसे प्यार सुनो सरदार न देर लगाऊं, और चलिए प्यारे महलन में जाय के चरण दबाऊं। जो तो मंद मंद मुस्कानो है, कैसो आई गो या जमानो है, वो तो और धीरे से बतलाना है, वो लाखों मनो निशानो है नी। आज उसी समय मुस्कुराता हुआ समुद्र बोला, कोई बात नहीं, हम आपका इंतजार करते हैं। और उसी समय ये कहा कि हम आपका इंतजार करते हैं। और पार्वती गई और भोले बाबा को जल पिलाओ और मटका मारो पटक के, ये पकड़ो अपनी गागर, और आज के बाद पानी लेने नहीं जाऊंगी। भगवान से बोले, क्या बात है? हाँ, आज के बाद पानी लेने नहीं जाऊंगी। क्यों? इसलिए नहीं जाऊंगी, समुद्र रास्ता घेर के खड़ा हो गया और ये कह रहा था, मैं 14 रत्नों का मालिक हूं और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। भगवान से बोले, होनहार होके रहे और मिट सके ना, यही तो हम चाहते थे। इसीलिए तो तुमसे कहा था कि आज तुम 16 श्रृंगार करके हमें पानी लेके आओ। लेकिन पार्वती को यह भेद नहीं बताया और कहा कि उस समुद्र से हम बदला अवश्य लेंगे। और भगवान शिव ने नारद से कहा, नारद कह दो सभी देवताओं से कि समुद्र ने पार्वती का अपमान किया है। भगवान नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देवता इकट्ठे हुए, कैलाश पर महापंचायत हुई। तो भगवान नारायण ने कहा कि पार्वती हमारी मां है और हमारी मां का अपमान करने वाला वो जिंदा नहीं बच सकता। भगवान शिव ने कहा कि समुद्र को हम अकेले परास्त नहीं कर सकते, जो हमारे भाई हैं राक्षस, उनसे मेल कर लो। अब राक्षसों से मेल किया। राक्षसों ने कहा, भैया क्यों आए हो देवताओं? तुम हमारे पास कभी आते तो नहीं थे, हम ही पहुंचते थे तुम्हें से लड़ने, लेकिन तुम आज क्यों आए हो? तो सभी देवता बोले, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि समुद्र के अंदर 14 रत्न है, उसे छीन करके अमृत जो निकलेगा उसे बांट के सब पी लेंगे और अमर हो जाएंगे। राक्षस बोले, बात भी सही है, अरे हम भी अमर हो जाएंगे, तुम भी अमर हो जाओगे। तो राक्षसों ने कहा कि कोई शर्त है? तो भगवान नारायण ने कहा, शर्त यही है कि जो भी सामान निकलेगा समुद्र के घर में हम लड़ेंगे, जो भी सामान निकलेगा बराबर बराबर बांट लेंगे। देवता तैयार हो गए, देवता भी तैयार हैं और राक्षस भी तैयार हैं। राक्षसों ने कहा कि उस पर आक्रमण कैसे किया जाए। भगवान ने कहा, मिलकर के देवता और राक्षस चलो मंदराचल पर्वत को उठा के लेके आएंगे। सभी मंदराचल पर्वत को उठा के लेके आ रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने कनिष्ठ मुनि से सहारा देके और उस मंदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाके डाला है। समुद्र में जिस समय मंदराचल पर्वत को डाला, जैसे हमारी माताएं मटके में दही के ऊपर से रही को डाल देती हैं और नेती से इस तरह से जब चलाती हैं तो दही से मट्ठा बनता है और फिर उसमें से क्या निकलता है? घी निकलता है, मक्खन निकलता है। उसी तरह से समुद्र के ऊपर पर्वत को डाला और नाग वासुकी से कहा, तुम रस्सी के समान लंबे हो जाओ। नाग रस्सी के समान लंबा पर्वत को लपेट लिया। मुंह की तरफ तो हो गए देवता और पूंछ की तरफ राक्षस, और कहा कि चलाओ भैया, खींचो। देवता खींचते हैं तो राक्षस छोड़ते हैं, राक्षस खींचते हैं तो देवता छोड़ते हैं। लेकिन ये सब दृश्य अच्छा नहीं लगा। राक्षस बोले, हम पूंछ की तरफ नहीं रहेंगे। देवता बोले, तो तुम मुंह की तरफ आ जाओ। तो राक्षस मुंह की तरफ आ गए, पूंछ की तरफ देवता पहुंच गए हैं। सबसे पहले उस समुद्र ने जहर उगलना शुरू किया, जहर, विष। लेकिन आधा आधा तय था। और जब विष निकला तो भगवान ने एक बहुत बड़े बर्तन में ले लिया। राक्षसों से कहा, चाहिए?
थोड़ा देख लो अजमा के। तो राक्षस बोले हम नहीं लेंगे, पहले देवता लोगों तुम पियो, उसके बाद हमारा सामान निकलेगा। हैं? देवताओं से कहा भगवान ने किसी की सामर्थ्य है जो इस विष को पी जाए? तो देवता बोले मरना नहीं है हमको। भगवान ने कहा ले जाओ, मरघट में भगवान भूतनाथ भोले बाबा पड़े होंगे, कैलाश पर जाओ और उनसे ये कह देना कि भगवान श्री हरि ने अपना चरणामृत प्रसाद तुमको दिया है। उस जहर के प्याले को लेके देवता कहां पहुंचे? कैलाश पर खड़े हो गए। नारद भी साथ साथ गए। नारद बोले ये बड़ा बुरा करते, इस नारायण की बात मुझे एक भी समझ में नहीं आती, जब किया तब दूसरे का बुरा किया, खुद तो विष पिया नहीं, या भोले भाले को जाके घर में न चूलो, एक नादिया ढूंढो, अकेली पत्नी है, न मकान है, न दौलत धन, कुछ भी नहीं, इसे भी मारना चाहता है। बिल्कुल मेरे समझ से बात बाहर। अब नारद कह तो सकते नहीं कि इसमें विष है, लेकिन खड़े खड़े सोच रहे हैं बहुत बुरा कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा देवताओं कैसे कैलाश पर आना हुआ? बोले ये भगवान ने तुमको प्रसाद भेजा है, प्रसाद लाओ। और भगवान शिव ने वो विष का प्याला लिया और पी गए। ओम डकार लगाई।